बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 23 के अंदर आयोफिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को स्टडी करना है। इससे पहले हम अल्केन्स और अल्कीन्स के रूल्स पढ़ चुके हैं, जो आयोफिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। तो ये रूल्स जो अल्काइंस के हैं वो भी सिमिलर टू अल्कीन्स हैं। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ YNE सुफिक्स यूज होता है। अभी रूल्स हम जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम अल्काइन होती क्या है, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उनको अल्काइंस कहा जाता है। तो ये एक अल्काइन है क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इसका अगर IUP नेम लिखना है तो रूल नंबर 1 ये बताता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला चेन सिलेक्ट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का ये हमारा चेन हो जाएगा, 5 कार्बन का। और फिर उसका रूट नेम 5 का हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। 6 हो तो हेक्स लिखते हैं। उसके रूट नेम पता होना चाहिए। ये मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन और डेक, हम ये कार्बन एटम्स की तादाद के लिहाज से ये हम ये रूट नेम उसका यूज करते हैं। तो अब पेंट ये तो हो गया। 5 कार्बन वाली अल्केन जो होती है उसको हम पेंटेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो ANE यूज नहीं करना, हमने ANE को YNE से रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगी पेंटाइन। पेंटाइन इसका पेरेंट नेम बनेगा। सुफिक्स यूज हो रहा है YNE ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अब दूसरा काम है, नंबर दी कार्बन एटम ऑफ चेन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड इक्लोजर। ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से पहले आए उधर से नंबरिंग करनी है और फिर उसकी पोजीशन लिख देनी है ट्रिपल बॉन्ड की। 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 1 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। और राइट साइड से पहले आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2। छोटा नंबर अलॉट करना होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 2। हम लिखेंगे 2 पेंटाइन। तो ये कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह मौजूद नहीं है। तो ये इसका IUP की नेम बना 2 पेंटाइन। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई अल्काइन हो विद सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन हो, तो उसका IUP की नेम लिखना हो तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो ये एक अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद है। तो सबसे पहला काम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना। ये लॉन्ग चेन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर होना चाहिए। 5 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, पेंट पेन लिखते हैं अगर अल्केन है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YNE से रिप्लेस करेंगे ANE को। तो पेंटाइन इसका पेरेंट नेम बन गया। नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। ब्रांच को पहले नहीं देखना, सब्स्टिट्यूएंट को पहले नहीं देखना, पहले ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा हो उस साइड से नंबरिंग करनी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में आ रहा हो तो फिर ब्रांच पे जाते हैं। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से पहले आ रहा है, राइट साइड से 1 2 कार्बन के बाद है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, पहले इसी के साथ पेरेंट नेम के साथ पोजीशन मेंशन कर देनी है YNE की। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, 2 पेंटाइन। फिर जाना है ब्रांचेज पे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और इसकी पोजीशन 4 है। यहाँ पर ही फिक्स में लिख देंगे 4 मिथाइल। कंप्लीट IUP नेम बन जाएगा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन वो पेरेंट नेम के प्रीफिक्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्काइन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं CH3, और स्टार में भी हमारे पास CH3 है। तो ये एक अल्काइन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर हम इस साइड पे एक कार्बन और बढ़ा देते हैं तो एक रूल समझाना है जिसके लिए ये कंपाउंड हम लिख रहे हैं। अब इसमें लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये हमारा 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन गया।
6 कार्बन को हम लिखते हैं हेक्सेन लिखेंगे, लेकिन उसका ANE से रिप्लेस करते हैं। अब करनी है नंबरिंग इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए। तो 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में आ रहा हो दोनों साइडों से, तो फिर ब्रांच को देखा जाता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए उधर से नंबरिंग करते हैं। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, अगर वो किसी साइड से करीब है तो उधर से ही नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में आ रहा हो दोनों साइडों से, तो फिर जाना है सब्स्टिट्यूएंट पे। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो उधर से नंबरिंग करनी है। तो इसमें नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6। 3 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ फौरन लिख देंगे 3 हेक्साइन। ये 3 जाहिर कर रहा है YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। और इसके प्रीफिक्स में हम लिखते हैं ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन। नाम इसका मिथाइल और पोजीशन इसकी 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल 3 हेक्साइन, इसका आयुपिक नेम होगा। अब आगे चलते हैं। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस में फिर क्या होगा। तो ये एक अल्काइन है जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन शामिल हो। ये लॉन्ग चेन बन गया। 1 2 3 4 5 क्या लिखते हैं पेंटेन, लेकिन ANE को YNE से रिप्लेस करते हैं जब एक ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ हमें 2 ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम YNE के साथ डाई भी यूज करेंगे। डाई और YNE पेंटा डाई आयन। तो ये पेंटा डाई आयन बनेगा क्योंकि डाई का मतलब 2 और ये का मतलब YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। पेंटा डाई आयन 5 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड है 5 कार्बन के अंदर। अब ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है उसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 1 के बाद है तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। एक की पोजीशन 1 और इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4 है। 1 4 पेंटा डाई आयन, इसका आयुपिक नेम होगा। लेकिन अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई ट्रिपल बॉन्ड जो 2 ट्रिपल बॉन्ड हो और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद हो, तो फिर क्या होगा। इस कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड है और साथ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया हमने, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया। लॉन्गेस्ट चेन कह रहे हैं, स्ट्रेट चेन नहीं कह रहे। ये चेन स्ट्रेट नहीं भी हो सकता, इधर उधर भी जा सकता है। अगर ज़्यादा कार्बन वाला है तो फिर जिधर ज़्यादा कार्बन वाला चेन बनता है उस साइड पे उसको ले जाना है और वो चेन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 कार्बन एटम बन रहे हैं, तो 8 को हम क्या कहते हैं ऑक्टा। 8 को ऑक्टा लिखा जाता है, ऑक्टेन। लेकिन ANE को रिप्लेस करते हैं YNE से। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन लिखेंगे, ऑक्टा डाई आयन। अब इनकी पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करनी है। 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से 1 2 के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे हम। जिधर से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए उस साइड से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक की पोजीशन बनी 2 और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बनी 5 2 5 ऑक्टा डाई आयन। और लास्ट पे हम ये जो मिथाइल है इसका नाम और पोजीशन वो इस सब के प्रीफिक्स में लिखेंगे 7 मिथाइल। क्या लिखा जाएगा 7 मिथाइल 2 5 ऑक्टा डाई आयन। तो ये हमारा आयुपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस था। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज में भी। क्वेश्चन नंबर जो 11 का बी पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट, उसमें यही नाम दिए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर लिखने हैं और स्ट्रक्चर लिखे हैं उनके आईयूपी के नेम लिस्ट लिखने हैं। तो वो आपने रूल्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है उनके आईयूपी के नेम लिखने की। नेक्स्ट हम जो करेंगे लेक्चर नंबर 24 के अंदर अल्काइल हैलाइड्स का आईयूपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल्स।